Okay, so what do you have to say about this movie? Did you like the trailer? I love this trailer. I am of course here to support Anand Kumar production and Anand Kumar, who is the producer as well. So I think, this kind of movies, this kind of promos and trailers, the real story is really touching, and it's something which everyone can connect with. And I think it's important that the Bollywood film industry, that the Hindi film industry is also supporting those kind of movies with a very strong message that there is a different way, of solving a problem than a suicide. And especially, once I saw first the promo yesterday at Anand's office, I almost cried because it was so touching that the little boy was trying to save his father. We see the farmers obviously struggling themselves, but if your son, if your child is struggling and going ahead and trying what not to save his father, to pay the debt, to probably save his life, it's too emotional to take. And actually we have so many cases every year all over India that the farmers are dying, that people are really struggling really hard and working so hard also. So I think we should also somehow try and help them out. So how do you connect this movie with you? Like, what is the connection between you and this movie? It's a human connection, I will say. The movie, any human being who has emotions definitely will love this movie, definitely will connect with Tilly, because it's a brilliantly made movie, well executed also. You have seen all the promo. I think people were clapping and everyone was just loving it. So on the human ground, yes, I'm very, very connected to this movie. So any upcoming projects you want to share or anything in the pipeline? Yeah, definitely. We will announce soon. Thank you. Thank you. देखिए जी, इस देश में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं पूरे विश्व में। हमारा देश सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है। हमारे देश में सबसे बड़ा रेलवे है। हमारे देश में सबसे बड़ा सिनेमा घर है, सिनेमा बनने वाला, ठीक है, जहां सिनेमा बनता है। हमारे देश की बहुत बड़ी बड़ी विलक्षण बातें हैं, और उन बातों में ये है कि कुछ कुछ लोग गांवों से आते हैं, शहरों में बस जाते हैं, लेकिन ऐसा काम कर दिखाते हैं कि वो फिर ऑस्कर्स के भी आगे पहुंच जाते हैं। कई बार मतलब ऑस्कर तक ब्रेक लगाना होता है, लेकिन पता लगा ब्रेक थोड़ा और आ गया, लगा ऑस्कर से भी आगे निकल गए। ये जी कहाँ है, ऑस्कर पीछे खड़ा। तो कई बार ऐसा होता है। ये जो फिल्म है जिसका नाम है तिल्ली, ये माइक थोड़ा नीचे कर लो, जिस फिल्म का नाम है तिल्ली, ये वाकई एक ऐसे मुद्दे पर, ऐसे सब्जेक्ट पर बन रही है जिसमें हमारे किसान जो हैं वो मुश्किलों से आकर और कभी कभी अपना जीवन समाप्त करते हैं, तो उनको, उनके वाले परिदृश्य को एक बच्चे की दृष्टि से, बच्चे के दृष्टिकोण से दर्शाया गया है। बालक क्या सोचता है अपने पिता के बारे में, एक पिता का और पुत्र का क्या कनेक्शन होता है, कैसी बॉन्डिंग होती है, उसी के ऊपर हम एक गाना लिख भी रहे हैं। मेरे दाता ने चाहा, तो वो गाना ऐसा होगा जैसा 10 विदानियों में मम्मा का लिखा था, और अब हर मदर्स डे पर आप लोग कैसे गुनगुनाते हैं सब, वैसा ही गाना वो पिता के लिए होगा, बापू। हाँ देखिए, नहीं, जब अच्छी फिल्म बनती है, सच्ची नीयत से बनती है, अच्छे लोग उसमें जुड़ते हैं, वो ग्लैमर नहीं भी होता है तो भी जो हमारी दुनिया है, हमारे लोग हैं, उनको पसंद आती हैं चीज़ें। ऐसी बहुत सारी फिल्में हुई हैं। फिर पता लगा ये फिल्म का नाम है बाहुबली, और धीरे धीरे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगा, पढ़ा। उसके बाद जब वो रिलीज़ हुई तो फिर तो आपको सबको पता ही है फिर क्या हो गया। हाँ, बाहुबली अभी गाया ही है वैसे, तो वहीं से ले लेना ना माल, आप लोग तो जुड़े होते हैं। लाइव ले लो लाइव ले लो। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। सर, इस मूवी में भी आपने कोई गाना दिया है कुछ दिया? हाँ, इस मूवी के लिए भी एक गाना बना रहा हूँ जो पिता और पुत्र के रिश्ते के ऊपर है। तो मेरे दाता ने चाहा तो रिजवान शेख के ऊपर ये दिखाएंगे अलग से, और ये प्रमोशनल सॉन्ग बनेगा।
तो बहुत हृदय विदारक और एकदम हृदय स्पर्शी गाना। कुछ तैयार है, कुछ हो तो बस नहीं, कुछ अभी हम खोलेंगे नहीं पुड़िया, क्योंकि पुड़िया जादू की है, तो एक सरप्राइज के तौर पर है। लिख लिया, लेकिन हमने लिख ऐसा लिया कि बापू बस यहीं तक है, इससे आगे हम खोलेंगे नहीं। बर्थडे तो एक विश हो जाए सलमान खान। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, अब सलमान खान एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और देखिए एक्टर तो हमारे भारत में एक से एक महान हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन इंसान और एक्टर दोनों होना, हुनरबाज और चरित्रबाज दोनों होना, हुनरबाज और दिलबाज दोनों होना, ये बहुत रेयर होता है। सलमान खान इन दोनों गुणों से परिपूरित हैं, और मैं उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनके स्वस्थ रहने की और उनके मनोबल, आत्मबल, बाहुबल सब एकदम सुव्यवस्थित रहने की मेरी दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, और उनका परिवार सुखी रहे। और जब आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं तो बहुत छोटी छोटी मोटी चीज़ें भी आकर्षित करती हैं, तो वो तो जीवन का हिस्सा है। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस मूवी के अंदर? इनका नाम है रिजवान शेख। अपने नाम के साथ सर, आप भी तो रुकिए सर। हाँ जी, मेरा नाम रिजवान शेख है, और मैं इस मूवी में तिल्ली का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और जो ये मूवी है, इस टॉपिक पे वैसे तो बहुत सारी मूवी बनती है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो मूवी है ये एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, जो बहुत ही इमोशनल और कमर्शियल होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके देखिएगा, और बहुत अच्छी लगेगी आपको मूवी। और जहाँ हमारा शूट हुआ है वो यूपी में हुआ है, राजा खेड़ा एक है, और एमपी में हुआ है। ओके, थैंक यू। 1-1.5 साल टाइम लगा इसकी रिसर्च में। जब मुझे राइटर ने आइडिया बताया तो हमने काफ़ी रिसर्च की कि किस एरिया में शूट करना चाहिए और किस तरीके का स्क्रीन प्ले होना चाहिए, तो 1-1.5 साल हमें लगा उस चीज़। किनको? अतुल जी के साथ मैंने एक ऐड शूट की थी, तो वहीं से हमारी एक ट्यूनिंग सेट हो गई थी। और एक फिल्म में डाक बाबू का बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो जब मैं सोचता था कि डाक बाबू कौन होना चाहिए तो अतुल जी सामने आ जाते थे। अतुल जी, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, मतलब किस तरीके की आपको तैयारी करनी पड़ी? मैं बताता हूँ, पहले यहाँ तैयार हो जाओ। मेरा जो कैरेक्टर है इसमें डाक बाबू है। डाक बाबू कैरेक्टर जो है ये इस फिल्म का सूत्रधार है। जिस कहानी से जो कहानी आपको फिल्म के ज़रिए सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी, उसका सूत्रधार मैं हूँ। ये कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर सिर्फ इस फिल्म का नहीं है, ये पूरे देश का कैरेक्टर है। और ये जो देश की समस्या, जो पूरी तरह से मैं खुल के नहीं बताना चाहूँगा, जो समस्या आप देखेंगे किसानों की, गांव वालों की, उस देश के समस्याओं का सूत्रधार है। मैं गलत है ना? और ये ऐसा कैरेक्टर, और कैरेक्टर की तैयारी में ये रहा कि हम मुलाकातें की, मैंने स्क्रिप्ट समझी, इन्होंने सुनाई, और हमारे दोस्त वीरेंद्र क्रिएटिव है, बहुत अच्छे हैं सब, टीम बहुत अच्छी है। ये सब लोग आपस में हमने बैठ के बात करी, और चूँकि मैं इस एज का हूँ, हमने वो वाला पीरियड भी देखा है जब मोबाइल नहीं था और फ़ोन भी बहुत कम हुआ करते थे, तो मैं भी जानता हूँ कि डाक बाबू की क्या अहमियत हुआ करती थी, है ना? तो हम चूँकि जानते थे, लेकिन फिर भी हम उस इलाके में गए और उस गर्मी को झेला, जिस गर्मी का जिक्र है, जिस समस्या का इस फिल्म में हमने 50 डिग्री में शूट किया, उसको महसूस किया। ये आदमी तो बड़ा साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हो भी गए थे वैसे। मैं तो डर भी गया था कि ये इसके साथ कुछ हो ना जाए, तो हम सब उसमें डूबे। और ये खासकर, और क्योंकि मेरा कैरेक्टर संभला हुआ था, इनका वैसा ही था कि उसमें डूबना है, तो ये सब लोग, हमने सबने बहुत रोल को एंजॉय किया, फिल्म को एंजॉय किया, मौसम को एंजॉय किया गर्मी होने के बावजूद, और एक दूसरे का साथ दिया। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस तरह की फिल्म रिलीज़ हों और लोग देखें। किसानों को लेकर बहुत कम फिल्म बनती है हमारे बॉलीवुड में देखा जाए, और इसमें कम सिनेमा घर भी मिलते हैं। ये छोटी फिल्म है, ज़्यादा सिनेमा घर नहीं मिलते, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड इस तरह की कंटेंट वाइज फिल्म बनाने लगा। मैं ये मालूम है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक लड़ाई है, और इस लड़ाई को हमें लड़ते रहना है। हमारे जिस तरह की फिल्म है, आप भी समझ रहे हैं कि किस तरह की फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं।
हमें उससे सामना करना है। और वो फिल्में भी हम, वो बड़ी फिल्में भी हम करते हैं, हम तो भी कलाकार हैं, हर तरह की फिल्म करेंगे, लेकिन ऐसी फिल्मों को लोगों को देखनी चाहिए। हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बीच की फिल्म है, ये हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। और इससे कुछ तो देखने को, कुछ सोचने को, कुछ समझने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप देखें, और हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि आप लोग सिर्फ ये फिल्म देखें। इस तरह की, सिर्फ ये फिल्म नहीं, इस तरह की जितनी फिल्में हैं सब प्लीज़ देखें। अभी संजय की एक फिल्म आई थी, है ना, उसका जिक्र नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भूमि, प्लीज़ ये फिल्म भी देखें, वो भी देखें, सब फिल्में देखें इस तरह की। ओके, थैंक यू।